इमारतें थी उसका जमीन में समंदर के साथ फाउंडेशन बोल्डर्स से बनाए गए थे। जिसे थोड़ा भी इंजीनियरिंग का कुछ पता होगा उन्हें पता होगा कि समुद्र के पास जो इमारतें होती हैं उसमें मेटल फाउंडेशन में ज़्यादा होता है, बोल्डर्स लगाए जाते। तो ऐसी फाउंडेशन द्वारिका की इमारतों में थे और इसीलिए शायद द्वारिका वॉज अ रिक्लेम्ड लैंड, जो उस समय ये विद्या नहीं थी और परमात्मा श्री कृष्ण ने ऐसी नगरी बनाई थी और वो भी सुवर्ण की। साथ में महाभारत में और भागवत में पल पल तिथि देकर समय का भास करवाने की कोशिश की गई है। तो इन ग्रंथों पर जो रिसर्च करते हैं उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल यानी हमारे ज्योतिष शास्त्र का विद्या लेकर एस्ट्रोनॉमिकली इन तिथियों को प्लेस करने की कोशिश की है। मैं टूंक में कहूँगी, बहुत सारे पेपर्स मेरे पास हैं, जो भी चाहे मेरे पास आ सकता है, आई मे ईमेल इट टू यू। लेकिन मैं अगर टूंक में बात करूँ तो दूसरे एक रिसर्च करता हुए उन्होंने इसकी डेट दी है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, भगवान का जीवन का अंतिम दिन, मैंने जो निजधाम गमन की बात की वो कौन सी तारीख थी आज की तारीख के हिसाब से? इट वॉज 18 फरवरी 3102 BC बिफोर क्राइस्ट। इस दिन पर, और समय भी उन्होंने कैलकुलेट किया है, रफ समय, इट वॉज 2:27 and 30 seconds AM, सुबह यानी रात के 2:30 बजे परमात्मा ने 18 फरवरी 3102 यीशु क्रिस्त के जन्म के पहले अपना देह छोड़ा था। इस दिन पर जब एस्ट्रोनॉमिकली रिसर्च किए गए तो कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ, ऐसा कौन सा एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना बनी कि कलयुग का प्रारंभ हुआ? तो ऐसा कहा जाता है कि हजारों वर्षों में न पहले ऐसा कभी हुआ था कि हमारे पास लिखत में ऐसा कोई, हमारे ये लिटरेरी हमें हमारे ग्रंथों में से मिलता है प्रूफ, लेकिन प्रूफ नहीं मिलता। तो लेटेस्ट प्रूफ दैट वी हैव इस कलयुग का शुरुआत, जिसमें क्या हुआ था कि 7 ग्रह जो हैं, 9 ग्रह जो हैं, वो सारे 9 ग्रह भारत, ये अर्थ जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट के एक ही लाइन में 9 ग्रह आ गए थे। दे वर इन वन लाइन एंड पॉसिबली दैट डे वाज अ सोलर एक्लिप्स। और इसीलिए इतने तेज का आभास भगवान जब निजधाम गमन कर रहे थे तब, और 9 ग्रह सभी एक लाइन में आए। उसके पश्चात कहा गया कि चाइनीज कैलेंडर में एक बार 1953 BC में ये देखा गया कि केवल 5 ग्रह एक क्रम में साथ में आए, लेकिन पूरे 9 ग्रह फिर वापस कभी लाइन में नहीं आए। और वो समय जो था जब 9 ग्रह एक लाइन में आए तब कलयुग की शुरुआत हुई, और वही समय परमात्मा के निजधाम गमन का समय। कितनी महान है हमारा इतिहास। जब आप बुद्धिपूर्वक ग्रंथों को पढ़ो और उन्हें समझो तो पता चलता है कि सारी चीज़ें कितनी प्लान्ड हो रही थी। इट इज़ सो प्लान्ड, परफेक्टली प्लान्ड, और उसमें कोई बदलाव नहीं। श्रीमद् भागवत, परमात्मा श्री कृष्ण, ये भारतवर्ष का उज्जवल इतिहास है। मैं हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहूँ, मैं क्यों ये सब करती हूँ, ये बताने के लिए, और ये शायद मैं अपने लिए भी कहीं करती हूँ, कि हमारा उज्जवल इतिहास है, ये हो चुका है। और फिर उसके पश्चात कलयुग की शुरुआत, द्वारिका भी क्यों समंदर में समा गई, उसके लिए भी रिसर्चकर्ताओं ने कारण दिया है कि एक साथ 9 ग्रह लाइन में आए, सोलर एक्लिप्स हुआ, उसके बाद 2 ही वीक्स के पश्चात, 2 ही हफ्ते में एक साथ 2 लूनर एक्लिप्स हुए, ग्रहण हुए। और ग्रहण में कोई ना कोई संसार में प्राकृतिक रूप में बदलाव आते हैं, ग्रहण होते हैं, यानी समंदर में बाढ़ आती।
इस 2 ग्रहण पीछे पीछे आए, उसके साथ कुछ धरतीकंप भी हुए और उसके पश्चात उसकी वजह से द्वारिका में सुनामी आया। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस, प्राकृतिक रूप में, और इसीलिए द्वारिका जल में समा गई। सोचिए, प्रभु को अपनी मृत्यु के समय ही द्वारिका के लोगों को आगाह कर दिया था। उन्हें पता था कि 1 हफ्ते बाद ऐसा सब होगा और मुझे अपने लोगों को बचाना है। अगर आप श्री कृष्ण को भगवान भी न माने, एज अ थर्ड पर्सन, हिंदू आप नहीं, एज अ थर्ड पर्सन ऑल्सो, सोचिए कि वो कितने महान थे कि आगे क्या होने वाला है उन्हें पता था। कितने ज्ञानी थे। केवल श्री कृष्ण को आप एक पुरुष के रूप में देखें तो भी परमात्मा ने कह दिया। तत्पश्चात 12 स्कंद में कलयुग के लक्षणों का वर्णन आया। परीक्षित के मोक्ष की कथा कही। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित तुम ध्यानस्थ हो जाओ, तुम मरने वाले हो ऐसा शुद्ध विचार छोड़ दो। 7 दिनों तक मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब तुम्हें निचोड़ कर दे दिया है। अब उन विचारों को अपने मन में स्थिर करो और अपने आत्मा को ईश्वर तत्व में स्थिर करो। 7 दिन से एक आसन पर परीक्षित राजा बैठकर कथा सुन रहे थे। उठे हैं, सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, गंगा के तट पर जाकर आसन लिया, ध्यानस्थ हुए और अपने आत्मा को सहस्रार में लाकर रुका दिया योग मार्ग से। फिर भी तक्षक नाग के जहर की असर ऐसी थी कि आकर उसने दंश दिया। परीक्षित राजा का देह वहीं का वहीं भस्मीभूत हो गया, लेकिन राजा का आत्मा तो कब का परमात्मा में विलीन हो चुका था। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किए। जय हो राजा परीक्षित की, जय हो सुखदेव जी महाराज की, जय जयकार किए। तत्पश्चात सुत जी 12 स्कंद में हुंडी का वर्णन किया। हुंडी ये ग्रंथ का विहंगावलोकन है, बर्ड आई व्यू। 7 दिनों तक जिन जिन कथाओं का श्रवण किया उसके बारे में सुत जी ने बताया। हुंडी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो हुंडी को सुने अंतिम दिन की, उसे पूरी भागवत कथा का पुण्य प्राप्त होता है। क्यों? कहीं ना कहीं 7 दिन में अगर आप कथा से वंचित रहे हों और हुंडी का श्रवण पूरे भागवत का, मैंने जैसे कहा विहंगावलोकन है, सुनकर मनुष्य को ऐसा हो कि हाँ ये बात तो सुनने से रह गई, और आप निर्णय करें कि पूर्ण भागवत को अखंड सुनना है। हमारे ऋषिमुनियों ने कहा कि व्यक्ति जब निश्चय करता है ना, तभी उसका कार्य 50% हो जाता है, 50% इट्स डन। क्योंकि आप निर्णय करेंगे तो आज नहीं तो कल सुनेंगे ही, और इसीलिए पुण्य भी प्राप्त होता है। ऐसी हुंडी सुजी वर्णन करते हैं ऋषिमुनि। प्रथम दिन पर हमने भागवत के महात्म्य का वर्णन सुना। तत्पश्चात भागवत के प्रथम स्कंद में मंगलाचरण का वर्णन, सत्यम परम धीमहि का महात्म्य समझा। दूसरे श्लोक में धार्मिक व्यक्ति की लाक्षणिकताएं जानी। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्त परमो निर्मत्सराणाम सताम। नैमिषारण्य में स्थित ऋषि मुनियों ने कौन से 6 प्रश्न पूछे और उनके उत्तर सुनने की शुरुआत की। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में अवतारों का वर्णन बताया। तत्पश्चात 4 अध्याय में व्यास जी का शोक, नारद जी के गत जन्म की कथा, और उसके पश्चात परीक्षित के जन्म की कथा 7वें अध्याय में आई। अश्वत्थामा को द्रौपदी ने माफ किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा द्वारिकाधीश ने की, उसकी कथा आई। परीक्षित के जन्म की कथा, परीक्षित के दिग्विजय की कथा, और परीक्षित ने शमिक मुनि के गले में जो सांप पहनाया उसके पश्चात श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला, उसकी कथा आई। राजा परीक्षित अनशन व्रत का धारण करके गंगा के तट पर आए। प्रश्न पूछा, जिसका मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी का आगमन
और उसी के साथ प्रथम स्कंद को हमने वंदन किया। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी के अमृत वाणी की शुरुआत हुई। जिसका मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए मृत्यु की तैयारी का वर्णन किया। तत्पश्चात कामनाओं के अनुसार किन किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए उसकी बात आई। चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। भागवत में जो 10 विषय आते हैं उसका वर्णन किया। तत्पश्चात तीसरे स्कंद में सर्ग लीला विदुर जी की यात्रा की बात कही। तत्पश्चात सृष्टि निर्माण की कथा कहते कहते वराह अवतार की कथा आई। सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया, उसकी कथा आई। और फिर 21वें अध्याय से करदम और देवहूति के विवाह की कथा में मनु और शत्रुपा की कथा आई। उनके घर संसार के बारे में बताया। आकुति का रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, वो कथा चौथे स्कंद में उसकी शुरुआत होती है। अत्रि और अनसुया की कथा, दत्त प्रादुर्भाव की कथा। तत्पश्चात दक्ष की पुत्री सती के आत्मविलोपन की कथा आती है। 8वें अध्याय में ध्रुव आख्यान बताया और वेन और पृथु की कथा कही। पुरंजन पंचाध्याय की कथा कहकर चौथे स्कंद को वंदन किया। 5वें स्कंद में प्रियव्रत राजा की कथा कही। नाभि राजा का चरित्र, वृषभदेव भरत आख्यान, उसमें सांख्य शास्त्र का निरूपण और अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। छठे स्कंद में नरकों में जाना न पड़े इसके लिए 2 मार्ग बताए, प्रायश्चित और विमर्शनम। वृत्रासुर चतुश्लोकी का वर्णन किया। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया। हिरण्यकशिपु को मारना, नरसिंह अवतार और प्रहलाद का राज्याभिषेक, उसका दिग्विजय। मायासुर ने त्रिपुर को बनाया और शंकर द्वारा त्रिपुर के दहन की कथा कही। तत्पश्चात 8वें स्कंद में शुरुआत में मनु और शत्रुपा के तपश्चर्या में परमात्मा की 3 लाक्षणिकता बताई, उसकी बात कही। सृष्टि की लाक्षणिकता जो बताई उसकी बात कही। अन्य मनवंतरों की कथा कहते कहते चौथे मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की जो कथा आई उसकी कथा आपने बताई। तत्पश्चात 6ठे अध्याय से समुद्र मंथन की कथा कही। अंत में मत्स्यावतार की कथा कही। समुद्र मंथन की कथा में वामन जी का प्रादुर्भाव हुआ। 9वें स्कंद में वैवस्वत मनु के पुत्र सद्युम्न की कथा बताई। नभग के पुत्र नाभाग की कथा और उन्होंने पिता की जो सेवा की उसकी वजह से अमरीश का जन्म हुआ। अमरीश से व्रत निष्ठता का महत्व बताया। इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया। हरिश्चंद्र की कथा बताई। सगर राजा का वंश का वर्णन किया और उसके पश्चात 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में रघुनाथ घाता का वर्णन किया। उसके पश्चात चंद्रवंश की कथा आई। ययाति के चरित्र को बताया और 9वें स्कंद के अंत में वसुदेव जी के जन्म के साथ उसे प्रणाम किया। 10वां स्कंद निरोध लीला, परमात्मा के जन्म के साथ इस कथा की शुरुआत हुई। परमात्मा की विविध लीलाओं का दर्शन किया। तत्पश्चात अंत में सुदामा चरित्र का वर्णन किया। 11 स्कंद में यदुवंश को ऋषियों का श्राप मिला, उसकी कथा आई। यदुवंश के नाश की कथा और अंत में परमात्मा के निजधाम गमन की कथा। 12 स्कंद में कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया। परीक्षित के मोक्ष की कथा और इस हुंडी का उल्लेख करके 12 स्कंद का ये ग्रंथ परमात्मा के चरणों में अर्पित किया। 7 दिन तक आप भी प्रेम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। अंत में केवल इतनी बात कहूंगी कि जीवन में चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, 7 दिनों में व्यास महर्षि ने ग्रंथ के द्वारा, और कहीं मेरा भी यही विचार रहा है कि आपके जीवन में उस आनंद का अनुभव करवा पाऊं। उस आनंद का अनुभव करके जीवन में हम सही परिप्रेक्ष्य को जाने। चाहे जीवन में कैसी भी विडंबना आ जाए, लेकिन हम उस विडंबना में परमात्मा की कृपा को देख पाएं।
ऐसी कृपा अगर ईश्वर की इच्छा से बरसे। आज ही एक बात मेरे पढ़ने में आई, मैं आपके साथ उसे बांटना चाहूँगी। लिखने का भी शायद मुझे समय मिला नहीं है, इसलिए यही यंत्र में लेकर आए। एक बहुत ही अच्छी प्रेग्नेंट डियर की कहानी है, मृग की कहानी। एक मादा मृग जो पेट से थी और उसके जीवन में जो विपत्ति आई, मादा मृग पेट से थी, उसे लग रहा था कि अभी मेरे बच्चे का जन्म होगा, और वो दूर हिंस्र पशुओं से दूर, वन से दूर एक रिमोट ग्रास फील्ड को ढूंढती है, एक रिमोट मैदानी प्रदेश जहाँ पर केवल घास है। वो समझती है कि ये जगह उसके लिए सेफ है और इसीलिए मादा मृग वहाँ पर जाती है। अचानक जब उसे लेबर पेन होने लगता है, तब भी अचानक वो दूर से देखती है कि एक भूखा शेर उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी ओर भागने जाती है, यहाँ पर नदी है, एक और शेर है, दूसरी ओर भागने जाती है। वहां पर वो देखता है ये एक शिकारी दूर से उसे तीर मारने की प्रयत्न कर रहा है। जंगल की ओर भागने जाती है, वहां पर जोर से वर्षा शुरू होती है और वर्षा के साथ बिजली होती है। बिजली की वजह से जंगल में आग लगती है। जंगल में आग लगी हुई है, एक और भूखा शेर है, दूसरी ओर शिकारी है। ये मादा हिरनी क्या करेगी अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए? और एक और नदी है। जीवन में कई बार मनुष्य को अपने आप को इसी तरह से फंसा हुआ पाता है। हम कहते हैं अच्छी अच्छी बातें सुनी तो सही, जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे उलझे, लोग कहते हैं बहन जी ऐसे उलझे हुए हैं, आपको क्या बताएं। उलझन तो सभी के जीवन में है, लेकिन उसमें परमात्मा की कृपा के दर्शन। व्यक्ति सोचता है कि इस उलझन का कोई अंत नहीं। ये मादा हिरनी यूं ही खड़ी रहती है और जैसे ही वो सिंह उसके पास तड़कने जाता है, वो माता हिरनी उसके बच्चे को जन्म देती है, नीचे बैठ जाती है। उसी वक्त वो शिकारी गोली चलाने जाता है, वो गोली सिंह को लग जाती है और सिंह कूदकर वो शिकारी के ऊपर कूदता है। तो सिंह के दांत वो शिकारी के ऊपर और सिंह को वो गोली लग चुकी है। वहां पर उसका अंत। यहाँ पर जो आग लगी थी बिजली की वजह से, वहां पर मुसलधार वर्षा होती है, उसकी वजह से आग भी बुझ जाती है और ये मादा हिरनी शांति से अपने बच्चे को जन्म देती है। सोचिए, जिस सिचुएशन में हम सोच नहीं सकते थे कि कैसे बचेगी अब वो, और ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं से मार्ग निकल आता है। बस सीखना यही है जीवन में कि थोड़ी धीरज रखना। आज खास करके बम्बई गांव में ये पहली बार ये बात मैं रख रही हूँ, क्योंकि हम सब इतने उतावले हैं, सभी को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। इतनी फास्ट लाइफ हमारी, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमें भी ऐसा चाहिए। वो पाया कि 10 लोग और हैं जो आपके आगे पहुंच गए होंगे। तो जो इस होड़ में लगे हैं, जाने शांति से बैठे, जीवन में थोड़ी सी शांति लाएं और सोचे जो इस होड़ में हम लगे हुए हैं, क्या सच में हमें जीवन से यही चाहिए? प्लीज थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ। सोचे। और ऐसे सत्संग इसीलिए इसकी आयोजन किया जाता है, ताकि हमें अपने दौड़धाम भरे जीवन में से समय मिले सोचने के लिए, परमात्मा के कुछ गुणों को सुनकर, कुछ विचारों को सुनकर हमें प्रेरणा मिले कि हम सोचें कि जीवन का मार्ग कहाँ पर लेकर जाना है। हमारे मन को स्थिर बनाता है
और ऐसी परोपकार की भावना केवल भारत के ऋषि मुनियों में है, और इसीलिए भारत के ऋषि मुनियों में आज भी ये ताकत है, ये शक्ति है कि ऐसे संस्थाओं का निर्माण कर पाए, जो आज भी एक सद्विचार को समाज में टिका कर रखे। आदरणीय ब्रह्मलीन परम पूज्य उदासीन गुरु महाराज, जिनकी जन्म तिथि में आज भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, और मुख्य प्रेरणा आज जो गादीपति हैं, गुरु महाराज ने ये विचार तो दिए, लेकिन उनके पश्चात इन विचारों को जिन्होंने समाज में बढ़ाया, वैसे परम आदरणीय वंदनीय परम पूज्य भास्कर आनंद जी महाराज, जन्म तिथि में जिन्होंने ये सोच रखी। याद रखिएगा, जैसे मैंने हुंडी के समय कहा कि मनुष्य की सोच ज़रूरी है। करने वाले हाथ बहुत मिल जाते हैं, लेकिन करने के पीछे जिनकी प्रेरणा लगी हुई है, सद प्रेरणा जब तक इस संस्था को मिल रही है, वैसे परम पूज्य भास्कर आनंद जी जन्मतिथि में ऐसा कार्यक्रम करने सोचा, और इसीलिए परमात्मा की कृपा से और ऐसे गुरुओं की कृपा से हमें भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण प्राप्त हुआ। उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से मैं व्यासपीठ पे से इन गुरुदेव को वंदन करती हूँ। उनकी वजह से मैं तो केवल सोच ही सकती हूँ कि जिनके पीछे ऐसे कार्य हों, वो स्वयं इस भूतल पर विराजमान होंगे, तब सच में कितने कार्य होंगे। एक उनका सहवास ही कितनी बड़ी एक उपलब्धि होगी, जिन लोगों ने उन्हें सामने सामने देखा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर अर्ध विराम देती हूँ। भागवत का विराम हो नहीं सकता, अर्ध विराम देती हूँ। अंत में हम कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। जिन गुरुदेव की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में इस उत्सव का आयोजन किया गया, 2 मिनट तक हम मौन धारण करेंगे और उनकी कही हुई बातों को ध्यान में रखेंगे। अपने मन में उनके विचारों को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम एक मंत्र जो वेदांत में आता है उसका उद्घोष, कि हमारे सबके विचार समान हो, वैसे एक मंत्र उसका उद्घोष करेंगे। तत्पश्चात श्री हरये नमः का उच्चार 3 बार करेंगे। आज ये भागवत रूपी वांग्मयीन स्वरूप परमात्मा का हमारे मध्य में से विदाई लेगा। 2 हाथ ऊंचे करके हम कहेंगे प्रभु से हरये नमः। क्यों? क्योंकि प्रभु इन 7 दिनों तक हमसे अगर कोई गलती हो गई हो, नहीं हुई है, सबने बहुत अच्छी तरह से श्रवण किया, लेकिन अगर हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और ये भागवत रूपी तुलसी दल परमात्मा के चरणों में अर्पित करेंगे। 2 मिनट का मौन। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। समानि
समानाहृदयानि वः समानाहृदयानि वः समानमस्तु वो मनः समानमस्तु वो मनः यथा वसु सहासति यथा वः सुसहासति। श्री हरये नमः 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 अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री द्वारिकाधीश की श्री गोवर्धन नाथ की श्री गिरिराज धरण की श्री यमुने महारानी की वल्लभाधीश की नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सूर्यनारायण नारायण नारायण सूर्यनारायण नारायण नारायण शेष नारायण 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 शेष नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्यनारायण नारायण नारायण सूर्यनारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय सब प्रेम से बोलिए बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। यहाँ पे पूजन आरती के लिए यजमान आए, उससे पूर्व यहाँ पे दिव्यानंद जी महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आगे का जो सबको प्रोत्साहन करने का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भक्तजन यहाँ पे अपने स्थान के पास रहे, कृपया कोई भी आगे न आए। सबको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो पहले मुख्य यजमान जो भी यहाँ पे पूजन विधि है वो पूर्ण कर ले, आरती कर ले, फिर बाद में सभी आइए और भागवत जी का दर्शन का लाभ लीजिए। हरि ओम वहं सहस्रशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो मिघ्घो सर्वतस्कृतवाद्यतिष्ठादशाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्घो सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यम् उताम्रेतत्वशानो जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखाः पादोष विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुखाः पादोष्येहा भवद पुनः ततोऽभ्युकवं व्यकरामत्साशनानशने अभि ततोऽभिराडजायत विराजो अधिपुरुखाः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमधो पुराः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरेचः सामानि जगनीरे छन्दाघोषे जगनीरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्माद्दशवा अजायन्दजे केचोभयादतः गावो ह जगनीरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः
तञ्जगनाम्बरेहि प्रोक्षन् बुरुगञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जदपुरुखं यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः क्रेताः ऊरो तदस्य जदवैश्यः पदिभ्याग्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षघोषिष्णोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिदीर्षः श्रोत्रांस्तथा लोकाम् अकल्पयन् ओम शांति शांति शांतिर्भवतु यजमानस्य हस्ते जलमादाय ओम अत्राद्य महामांगल्य फलप्रदमासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे पूर्व संकल्पनुसारणकृतेन श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सप्तदीन श्रवण कीर्तन भजन पूर्वकं ज्ञान यज्ञेन आराधनेन भगवन्तः पंचदीय संतदिन पर्यंत श्रीमद्भागवत वाङ्मय स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम उत्तर सायं पूजन सहित उत्तर पूजनं च महं करिष्ये। हस्ते पुष्पाण्यादाय हाथ में पुष्प रखे और भगवान भागवत जी को नमस्कार करिए। नमो स्वनंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोर्बावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानम् आवनार्थे सायं पूजनार्थे उत्तर पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। देवग्रे धूपमाग्रापयामि दीपकं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जलेन सम्प्रोक्षयेत धेनवाम् अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान को भोजन करवाइए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। पूज्यतां परमेश्वरः। उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि आचमनं जलं समर्पयामि। करोत्वर्धनार्थे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। मुखवासार्थे फलताम्बूलं समर्पयामि। हिरण्यरूपदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां भावयामि। अतन्निराजनदीपं ह्रीमिति मंत्रेण प्रज्वाल्य नमः इति सम्पूज्य ज्वालामालिन्ये नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। प्रेम से सभी आरती उतारे और थोड़ा दूर रह के सभी भक्तजन आरती का दर्शन करें। हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो द्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण ग्रहो किसकी। स्वामी शरण ग्रहो किसकी। तुम बिन और न कोई। प्रभु बिन आश करूं मैं किसकी। जय जगदीश हरे। तुम
रे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय प्रभु वेद हरे, स्वामी जय प्रभु वेद। वेद हरे, ईश्वर की है वाणी, ईश्वर की है वाणी, ब्रह्मा पाठ करे। ओम जय प्रभु वेद हरे। दर्शन से भय नाश, अगणित विघ्न हरे। प्रभु अगणित विघ्न हरे, दुख जावे सुख आवे, दुख जावे सुख आवे, जो कोई वेद पढ़े, ओम जय प्रभु वेद हरे। श्रद्धा से जो श्रवण करे, नर रहे भंडार भरे। स्वामी रहे भंडार भरे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, पूरण वेद करे। ओम जय प्रभु वेद हरे। रूप यदु साम अथर्वण वैदिक नाम खरे। ओम वैदिक नाम करे, चार पदार्थ पावे, चार पदार्थ पावे, जो जन ध्यान धरे। ओम जय प्रभु वेद हरे। सबको सब सुख आवे, भोग मोक्ष सगरे। सब भोग मोक्ष सगरे, ज्ञान
ज्ञानी। ओम जय गुरु ब्रह्मज्ञानी। गुरु जी की आरती गावे सदगुरु जी की आरती गावे इस दिन जो प्राणी। ओम जय गुरु ब्रह्मज्ञानी। अंत परम पद पावे अंत परम पद पावे निर्भय निर्वाणी। ओम जय गुरु ब्रह्मज्ञानी। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षौ मङ्गलाय तनौ हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हस्ते हि देवाभिवन्दनम्। आप लीजिए आरती आत्माभिवन्दनम्। आत्मरक्षणार्थे आरोग्य प्राप्त्यर्थं देवात्माभिवन्दनम्। हस्तं प्रक्षाल्य कराभ्यां मन्त्रपुष्पाञ्जलिमादाय भागवत भगवान की, सदगुरु भगवान की, वेद नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। हाथ में पुष्प रखे और मंत्र पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरण कमले मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हस्ते जलमादाय अनेन यथा शक्ति भक्ति समय मिलित उपचार द्रव्यैः कृतेन सप्तदिन पर्यन्तं श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमः सप्तदिन श्रवणाख्य पूजन अर्चन कृतेन तथा च यथा शक्ति भक्ति श्रद्धा समय मिलितोपचार द्रव्ये कृतेन सत्कर्म ज्ञान यज्ञ तत्सद भगवन्त वासुदेव देवकीनन्दन जनार्दन प्रियतां न मम तत्सद कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथा। आप दोनों यजमान यहाँ पे आए, यजमान परिवार, और ये भागवत सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ का फल प्राप्त करें। शास्त्री जी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर
तरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान